हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकबर स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़की है उसका नाम है एम्बायर सरपंट। वो भी एक 12 गार्ड में से एक ही है। वो एम्बायर सरपंट कहती है अपने एम्बायर स्ट्रीट से कि अगर हमारे डॉक्टर का दिमाग इतना फास्ट ना होता और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा ना होता बैटलफील्ड क्लियर करने के लिए, तो तुम तो यहाँ पर मर ही जाने वाली थी युवांजू। तभी अपनी एम्बायर स्ट्रीट कहती है कि बैटलफील्ड क्लियर करने के लिए मतलब कि डॉक्टर को पहले से पता था कि एम्बायर ड्रैगन और मैं ये फाइट क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी अपनी एम्बायर सरपंट कहती है कि तुमने समझा नहीं कि मुझे क्या कहना है। एम्बाइसर ड्रैगन की ताकत का तुम्हें अंदाजा भी है, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुमने सोचा है कि एम्बाइसर ड्रैगन वहां पर साइड में खड़ा होकर तुम्हारी फाइट क्यों देख रहा था जब तुम ऑफिसर जंग से फाइट कर रहे थे? तभी अपने एम्बाइसर स्टेट कहती है क्योंकि उन्हें मेरे एबिलिटीज पर विश्वास है। लेकिन तभी अपने एम्बाइसर सरपंच कहती है कि ओ तुम्हें ये लगता है, तो मुझे ये बताओ कि जब तुम बेहोश हो चुकी थी और एम्बाइसर ड्रैगन सबसे फाइट कर रहा था और उसने सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल ले ली थी, उसके बाद भी वो यहाँ पर जाते वक्त वो स्पेशल स्पिरिट को छोड़कर क्यों चला गया? वो अपने साथ उसे क्यों नहीं ले गया? इस बारे में तुम्हारा क्या जवाब है? तभी अपनी एम्बासी स्टेट कहती है कि तुम्हें कहना क्या है। तभी वो ब्लीड करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है और अपनी एम्बासी सर पर उसे देखकर कहती है कि युवांजू, तुम्हारे इस नींद को देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और वो नीचे आ जाती है और कह रही होती है कि हम दोनों मिलकर उस एम्बाइसर ड्रैगन को हराएंगे और उसकी पोजीशन ले लेंगे। वैसे भी जो टॉप 3 है वो इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि हम उन्हें हरा ना पाए। और उसके सामने अपना फाइनिंग खड़ा होता है। अपना फाइनिंग कहता है कि क्या तुम भी एम्बायस से हो? तभी अपने एम्बायसर सरपंच कहती है कि हाँ तुमने सही समझा, मैं एम्बायस सरपंच हूँ। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि तुम भी 12 गार्ड में से एक हो। अगर तुम जियांगली को यहाँ पर लेने आए हो तो तुम्हें ये जान लेना होगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत इम्पोलाइटली बिहेव आ सकता हूँ। तभी अपनी एम्बायसर सरपंच कहती है कि वो उन लोग का टास्क था, मेरा नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर युआनजू को ले जाने आया हूँ। अगर तुम मुझे उसे ले जाने देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तभी अपना फांगनिंग अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन युआनजू को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। और वो अपनी चेन से उन दोनों को पकड़ लेता है और अपनी एम्बासी सरपंच कहती है कि इतने भी एक्साइटेड मत हो हैंडसम यंग मैन। और वो अपनी बॉडी उन स्नेक के साथ शिफ्ट कर देती है और अपना फाइनलिंग कहता है कि ये क्या था, क्या ये सब्स्टिट्यूट था या फिर क्लोन टेक्निक एग्जैक्टली था क्या ये? तभी वो एम्बायसर सरपंच अपने फाइनलिंग के पीछे आ जाती है और कहती है कि मुझे एम्बायस की एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों की वजह से फाइट मोल ले लेते हैं और हम नौकरों का काम तमाम हो जाता है। लेकिन तभी अपना फाइनलिंग पीछे पंच करता है और वो वापस एक बार अपनी बॉडी स्नेक के साथ शिफ्ट कर देती है और कहती है कि तुम तो अचानक से डर ही गए एकदम। तभी अपना फाइनलिंग मन में सोच रहा होता है कि वो अकेली यहाँ पर क्यों है, एम्बायसर स्टेट कहाँ पर गई, क्या उसने उसे छिपा दिया है कहीं पर? तभी अपना फाइनलिंग उसके करीब पड़ता है बहुत स्पीड में और कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में बीच में पढ़ना है तो पढ़ सकती हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और वो उसे पंच मार देता है। लेकिन तभी वो अपनी बॉडी वापस एक बार स्नेक के साथ शिफ्ट कर देती है और वहां पर 3 क्लोन्स बन जाता है अपने एम्बासडर सरपंच के। और वो कहती है कि ओ डियर, तुम तो हैंडसम हो और जेंटलमैन भी, इतने इम्पेशेंट क्यों बन रहे हो? तुमने तो मेरे एबिलिटीज के बारे में कुछ जाना भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे। लेकिन मुझे जितना पता है कि तुम्हारा ये जो सोल बॉन्ड है इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने इस सोल पावर को बहुत देर तक यूज कर लिया है, तो अब तुम्हारे पास कितनी ही स्पिरिचुअल पावर बची हो, कितनी देर तक तुम सस्टेन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आओ मुझे मारो और थोड़ा सा जोर से मारना। और अपना फंगी उसे पंच कर देता है। लेकिन वही वो अपनी बॉडी वापस एक बार स्नेक के साथ शिफ्ट कर देती है और वहां पर उसके क्लोन्स बनते ही जा रहे होते हैं और वो क्लोन्स बोल रहे होते हैं कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, हमें मारना बंद करो, हमारे साइड आ जाओ। वैसे भी नौकरों को मारना अच्छी बात नहीं होती, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ एक अलग तरीके से? मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन अपना फानी अपने स्लैशेस यूज करता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी क्लोन्स होते हैं सबके चीथड़े उड़ जाते हैं और वहां पर और बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। और अपना फानी अपनी घुस प्रिंसेस से कहता है कि लियार, क्या तुम उसकी ट्रू लोकेशन जान सकती हो? तभी अपनी घुस प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मेरी स्पिरिचुअल परसेप्शन तो कह रही है कि सारी ओरिजिनल फॉर्म्स ही है। तभी अपना फानी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है, सारी फॉर्म्स ओरिजिनल कैसे हो सकती है? तभी अपनी एम्बाइसर सरपंच कहती है कि तुम रुक क्यों गए, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। और अपना फांगनिंग सब क्लोन्स को मारना शुरू करता है और कहता है कि मैं सबको ही यहाँ से मार दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर छुपती है। और वो सब क्लोन्स को मार भी देता है और वो कहता है कि क्या फिर अब मैं उसे ढूंढ सकता हूँ? लेकिन तभी अपने फांगनिंग के पीछे वो एम्बाइसर सरपंच की रियल बॉडी बैठी होती है और वो कहती है कि मेरे हर एक स्नेक बॉडी की लेवल अराउंड 4 तो होगी, क्या तुम सबको हरा सकते हो? अगर तुम सबको हरा दो तो मुझे ढूंढ ही पाओगे तुम। तभी अपना फांगनिंग हैरान हो जाता है ये सुनकर और वो आगे बोल रही होती है कि तुम्हें मर्द कहना तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि एक सोल के साथ सोल पैक्ट करना कोई आसान बात नहीं होती। और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अपने फानी को एक खतरनाक सा दर्द फील होता है और वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं अचानक से ऐसे हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं रुक क्यों गया? तभी अपनी एम्बाइसर सरपंच कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक टाइम पर खत्म हो जाएगी, अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ चुका है। लेकिन तभी अपनी एम्बाइसर
सरपंच उन दोनों को एक किक देती है और अपना फानी और घोस्ट प्रिंसेस दोनों भी अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाता है। और तभी अपने एम्पायर से सरपंच कहती है कि स्पिरिचुअल टेक्निक, स्नेक बाइंडिंग, और जमीन से कुछ स्नेक्स निकलते हैं और वो अपने घोस्ट प्रिंसेस और फांगनी को पकड़ लेते हैं। और अपने एम्पायर से सरपंच हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस इंसान को ऐसे ही पकड़ लूंगी जिसने युआनजू को अधमरा कर दिया था। अगर मैं तुम दोनों को एम्बायस ले जाऊं तो प्रोफेसर मुझ पर बहुत खुश होंगे और मुझे रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन तभी वहां से हवा में से एक उड़ते हुए भाला आता है और वो सीधा अपने एम्बायसर सरपंच को आकर लगता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और अपना फाइंडिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर अपने सोल हंटर्स आ चुके होते हैं। वो लड़की सोल हंटर कहती है कि सॉरी, हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। लेकिन तभी अपने एम्बायसर सरपंच खुद को हील करती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर सोल हंटर्स भी आ जाएंगे। और वो लड़की कहती है कि तुम एम्बायस सरपंच हो ना, आज तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करती है। लेकिन तभी अपने एम्बायस सरपंच मन में सोच रही होती है कि ये दोनों भी लेवल 6 के सोल हंटर्स है, मैं इन दोनों से एक साथ फाइट नहीं कर सकती। और वो जो लड़की है उसकी तो सोल टेक्निक ही मेरे विरुद्ध है, मतलब वो मुझे आसानी से हरा सकती है। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और लेकिन तभी उसके पीछे वो लड़का सोल हंटर आ जाता है और कहता है कि इरादा क्या भागने का है। और वो उसे गले से पकड़ लेता है और वही लेटा देता है और कहता है सोल स्किल सीलिंग नेक्ट चौक। लेकिन तभी अपने एम्बायसर सरपंच मन में सोच रही होती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का भाव बहुत स्लो हो चुका है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो अपने बॉडी को एक स्नेक के अंदर चेंज कर देती है और वहां से भागने लगती है। और उस पर अपनी वो जो लड़की सोल हंटर है वो अटैक कर रही होती है, लेकिन अपनी एम्बायसर सरपंच सबको डॉच कर देती है और आगे बढ़ जाती है और कहती है कि सोल स्केल ड्रैगन एंड पाइथन रैम्पेज। और उसके हाथ से एक खतरनाक स्नेक निकलता है और उन सोल हंटर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन वो लड़की कहाँ सुन रही है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करती है और अपने एक ही भाले के स्लैश में उस रैम्पेज की चीथड़े उड़ा देती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी अपनी एम्बायसर सरपंच बोल रही होती है कि थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। और वो अपने टेलीपोर्टेशन डिस्क निकाल लेती है और वहां से गायब होने लगती है। और ये देखकर अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि डैम इट, वापस एक बार वही टेलीपोर्टेशन का आइटम, क्या इस बार भी हम उन्हें सिर्फ देखते रहेंगे कि वो कैसे गायब हो रहे हैं। और अपनी वो एम्बायसर सरपंच वहां से गायब हो रही होती है और वो कहती है कि फानी तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, अगली बार हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन तभी उसे एक झटका बैठता है क्योंकि वहां पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और अपना फांगनी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इस बार तुम गायब नहीं हो पाओगे। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।